हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का PYQ देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम लिया गया था 25 तारीख 1वां महीना 2019 थर्ड सीटिंग में लिया गया था। तो हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके जीएस का देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनए का सदस्य कब बना? तो ये दोस्तों जो सदस्य बना है दोस्तों, ये 1945 में बना है। इसकी जो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला नंबर है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ये दोस्तों मुमताज की याद में बनाया गया था। और इसे जो बनाया था दोस्तों, इनका जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था दोस्तों। अगला नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये 1935 से शुरू हुआ था। एक दोस्तों अधिनियम आया था, रिजर्व बैंक अधिनियम दोस्तों 1934 के प्रावधान के तहत दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट किया गया था। अगला नंबर है, M.F. हुसैन किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों चित्रकला से प्रसिद्ध है दोस्तों M.F. हुसैन। इसका पूरा नाम है दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन। अगला नंबर है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये दोस्तों टेम्पो लाइन में दोस्तों स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो ये दोस्तों तुलसीदास है दोस्तों। और दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है दोस्तों, उनके लेखक दोस्तों कल्हन है। विष्णु शर्मा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये पंचतंत्र है। अगला नंबर है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों संवेग कहलाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है दोस्तों वेग इंटू द्रव्यमान। ये दोस्तों एक सदिश राशि है। अगला नंबर है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ये दोस्तों केरल में दोस्तों सर्वाधिक थी साक्षरता दर। अगला नंबर है, चंडीगढ़ को किस कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो ये दोस्तों इसका जो रीजन था, ये राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगला नंबर है, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोस्तों न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगला नंबर है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सबसे जो बड़ा नदी है दोस्तों, वो वोल्गा नदी है दोस्तों। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये 3500 किलोमीटर है लगभग। और दोस्तों पेरिस जो है दोस्तों, ये सीन नदी के किनारे स्थित हैं। अगला नंबर है, किसी राज्य का पदासीन राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ये संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों ये नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं दोस्तों, उसे नियुक्त किया जाता है। अगला नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है।
अगला नंबर है एकल आवृत्ति क्या कहलाती है? तो एकल आवृत्ति दोस्तों वाइट नॉइज कहलाती है। अगला नंबर है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? तो ये दोस्तों टीन है दोस्तों, जो कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है। अगला नंबर है निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ये दोस्तों मिस्र है दोस्तों, जो कि एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। अगला नंबर है एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, उसे दोस्तों निलंबन कहा जाता है। अगला नंबर है पुरुष और स्त्री के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? ये दोस्तों अर्धनारीश्वर कहलाता है। अगला नंबर है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला नंबर है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दोस्तों दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला नंबर है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो ये दोस्तों विनेश फोगाट है दोस्तों, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। इसमें दोस्तों बॉक्सिंग में दोस्तों मैरी कॉम दोस्तों फेमस है, भाला फेंक में दोस्तों नीरज चोपड़ा है, और बैडमिंटन में दोस्तों पीवी सिंधु, लक्ष्मण सेन, कादम्बि श्रीकांत है, और कुश्ती में दोस्तों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी है दोस्तों संबंधित। अगला नंबर है 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति की आधारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? ये जो फसल है दोस्तों ये गेहूं है। अगला नंबर है लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आता है। अगला नंबर है माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो ये दोस्तों महान हिमालय क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। अगला नंबर है वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है? तो ये दोस्तों बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण दोस्तों ये सभी दोस्तों वित्तीय घाटा का वित्त पोषण है। अगला नंबर है निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण तथा काव्य शास्त्र से संबंधित है? ये दोस्तों तोल्काप्पियम है दोस्तों, जो कि संगम साहित्य का ग्रंथ है दोस्तों, जो कि व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला नंबर है मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है दोस्तों ये राजस्थान में पाई जाती है। अगला नंबर है पटचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो ये दोस्तों उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला दोस्तों पटचित्र है। अगला नंबर है निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो ये दोस्तों शिल्प शास्त्र है दोस्तों, जो कि शिल्प धन और विज्ञान से संबंधित है। अगला नंबर है 49 अक्षांश उत्तर सीमा रेखा है के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा और अदर जो देश है दोस्तों जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी को दोस्तों मेगनाट रेखा काटती है। जर्मनी और पोलैंड को दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। भारत और चीन के लिए दोस्तों मैकमोहन रेखा है। अगला नंबर है एपेलेसियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
अगला नंबर है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला नंबर है राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो ये दोस्तों राज्य के राज्यपाल होते हैं। अगला नंबर है गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये दोस्तों सबरी नदी है। अगला नंबर है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में की गई थी और दूसरी दोस्तों वल्लभी में आयोजित की गई थी। अगला नंबर है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। अगला नंबर है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य है? ये दोस्तों प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य है। अगला नंबर है दिल्ली राजहरा की खानों में लौह अयस्क की आपूर्ति किस इस्पात कारखाने से की जाती है? तो ये दोस्तों भिलाई इस्पात कारखाने से की जाती है। अगला नंबर है टेबल टेनिस से प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो ये दोस्तों बैट को दर्शाता है। अगला नंबर है मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों गुणसूत्रों का एक सेट होता है जिसमें दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। अगला नंबर है आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मुख्य मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो ये दोस्तों ये घट जाती है। अगला नंबर है मनुष्य में समान श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो ये दोस्तों 10 डेसिबल होती है। अगला नंबर है दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। दोस्तों 1984 में शामिल किया गया कबड्डी को। अगला नंबर है निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश दोस्तों अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। अगला नंबर है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। अगला नंबर है दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? ये दोस्तों हेल्थ के क्षेत्र में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है। अगला नंबर है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये दोस्तों हेपेटाइटिस ए है। ये सब दोस्तों मानव में परजीवी जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाला रोग। परजीवी द्वारा दोस्तों मलेरिया होता है, पायरिया होता है, काला जार होता है, सोने की बीमारी होता है। जीवाणु द्वारा दोस्तों टिटनेस होता है, टाइफाइड होता है, डिप्थीरिया होता है, सिफिलिस होता है। विषाणु द्वारा दोस्तों इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, टेक्रोमा होता है और हर्पीज होता है। अगला नंबर है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये कौन किए थे दोस्तों? तो ये कब हुआ था? तो ये रविवार 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। अगला नंबर है मुगल के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसने लड़ा था? तो ये दोस्तों जो लड़ा था दोस्तों ये महाराणा प्रताप लड़े थे दोस्तों। ये 1576 ईस्वी में दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी दोस्तों।